नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव के वक्त आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल खूब चर्चा में आए थे, क्योंकि गजब का भौकाल इन्होंने बनाया था। उसके ऊपर से कहा यह भी जा रहा था कि सीएम भी बनेंगे। खैर, जब चुनाव के नतीजे आए तो सब धरा का धरा रह गया। लेकिन अब एक बार फिर से बेनीवाल चर्चा में है, क्योंकि उन्हें भजन लाल सरकार की तरफ से हाई सिक्योरिटी मिली है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि दरअसल राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है कि आरएलपी प्रमुख और खीवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है। जी हाँ, एक इनपुट पुलिस इंटेलिजेंस को मिला कि हनुमान बेनीवाल की जान को बहुत बड़ा खतरा है और तो और उन पर हमला भी हो सकता है। जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस हरकत में आ गई। लेकिन तब तक बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए रवाना हो चुके थे। जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली कि बेनीवाल रास्ते में है, तो पुलिस भी वहां चली गई और पुलिस बीच रास्ते से ही हनुमान बेनीवाल को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर से नागौर स्थित घर पहुंचने तक अलग अलग थाना पुलिस ने बेनीवाल को जबरदस्त पुलिस की सुरक्षा दी। पुलिस की कई गाड़ियां बेनीवाल के काफिले के आगे पीछे चलती रही और जब बेनीवाल शाम को अपने घर पहुंचे तो उनके घर पर नागौर पुलिस की QRT के 8 कमांडो तैनात किए गए। वैसे तो पहले से बेनीवाल के पास सुरक्षा कर्मी है, लेकिन अब और लग गए हैं ताकि बेनीवाल के घर में कोई भी अनजान प्रवेश ना कर पाए। अंदर की खबरें तो ये भी हैं कि खतरा गंभीर प्रवृत्ति का है, इसलिए इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि इस खबर के सामने आने के बाद ही राजस्थान पुलिस ने सिक्योरिटी तुरंत बढ़ा दी और पुलिस भी भजन लाल शर्मा सरकार के अंडर आती है। इसलिए कहा जा रहा है कि भजन लाल ने बेनीवाल को हाई सिक्योरिटी दी है। फिलहाल आपको अंत में हनुमान बेनीवाल का वो बयान सुनाते हैं जिसमें विधानसभा में वो सरकार को घेर रहे हैं। महोदय, जो पेपर लीक की घटनाएं हुई पिछले 5 साल के दरमियान, उससे पहले भी कोई नई बात नहीं। हमेशा राजस्थान शर्मसार हुआ और पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ जो आंदोलन आपके यहाँ नेता प्रश्न पूछिए। एक मिनट, थोड़ा भूमिका तो बनाऊंगा साहब, ऐसे प्रश्न पूछिए, कमाल करो। इतने साल बाद हाउस में आए वापिस। जैसे डॉक्टर साहब क्रोडीलाल जी आए, मैंने राठौड़ साहब, राज्यवर्धन जी बैठे लोकसभा के अंदर, इन्होंने भी रीट का मामला उठाया था। डॉक्टर साहब हमेशा आंदोलन करते थे और आपको इसका फायदा भी मिला। लड़कों ने कहा कि RPSC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजस्थान का नौजवान भरोसा उठ गया था नौजवानों का, और इसलिए आपको वोट भी डाल। मेरी मांग ये है कि SIT गठन की तो कोई बात ही नहीं थी साहब। मांगने आप तो प्रश्न पूछिए। एक मिनट सवाल पूछना था। मामला ये था, आप जब चुनाव में गए तो आपने कहा था जैसे हमारी सरकार है कि हम CBI जांच करेंगे। मेरा थोड़ा सा एक एक करके 2 सवाल पूछ लो, एक साथ पूछूं, आप बताइए। एक एक करके आधा मिनट का पहला प्रश्न, 2 प्रश्न। मेरा मंत्री जी आपसे ये निवेदन है कि रीट भर्ती परीक्षा 2021, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022, CHO भर्ती परीक्षा 2020, हाईकोर्ट लिपिक भर्ती 2020, कनिष्ठ अभियंता डिग्री भर्ती परीक्षा 20, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2021 जुड़े मामलों को आपने SIT जांच के दायरे में तो लिया है। क्या सरकार इन तमाम भर्ती परीक्षाओं की जांच CBI से कराने की मंशा रखती है, ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली गुनहगार मगरमच्छों के नाम भी उजागर होकर उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी बैठिए, हो गया प्रश्न, उत्तर आने दो प्लीज। ये प्रश्न कहा ना साहब, नोटिस चाहता है। आपकी पार्टी जब विपक्ष में थे, आपके नेताओं ने CBI जांच की मांग की थी। ये मेरा सवाल है, गृह मंत्री जी आप बताएं इसका। माननीय मंत्री जी।